अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक विमान टेक ऑफ करता है और सिर्फ 2 मिनट में आग के गोले में तब्दील हो जाता है। तस्वीरें इतनी भयावह थी और मौके पर जो मंजर था वो और भी भयावह था। नतीजा ये आया कि 270 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। जिनकी मौत हुई है उनके शव तक पहचाने ना जाएं, उस तरीके की तस्वीरें हमने देखी है कि 5-5, 6-6 फीट के जो लोग थे वो सिकुड़ कर 2-3 फीट के हो गए हैं। हाथ, पैर, सिर, कहीं से भी शवों की शिनाख्त हो ये पॉसिबल नहीं है और ऐसे में उन्हें कफन तक नसीब ना हो, इस तरीके की स्थिति जब पैदा हो जाती है। अब जब डीएनए टेस्टिंग की कार्रवाई चल रही है, जब डीएनए के रिपोर्ट्स आएंगे और वो शव जो हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे तो वो इतनी खस्ताहाल स्थिति में होंगे कि शायद उन्हें कफन में लपेट कर ले जाना भी संभव नहीं होगा। और इसलिए एयर इंडिया द्वारा वडोदरा में 100 से ज़्यादा कॉफिन बनवाए जा रहे हैं। फ़िलहाल फतेहगंज में जहां ये कॉफिन बन रहे हैं वहीं खड़ी हूं और मेरे पीछे कॉफिन बनाने की तैयारियां जो है चल रही है। खासकर ईसाई समुदाय के जो लोग होते हैं वो डेड बॉडीज़ को कॉफिन में ले जाते हैं। हिंदू धर्म में या अन्य धर्म में ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्योंकि जो शव हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं वो इस कदर क्षत विक्षत हो गई है कि उन्हें कफन में लपेट कर ले जाना संभव नहीं है और ऐसे में एयर इंडिया द्वारा वडोदरा के ईसाई समुदाय के लोगों को ये खास कॉफिन बनाने का एक ऑर्डर दिया गया है, जिसके तहत करीब 25 कॉफिन जो है आज 3 बजे तक रवाना करने हैं और 25 कॉफिन जो है वो रात 12 बजे तक तैयार करने हैं और इसके बाद भी अन्य कॉफिन वडोदरा में तैयार होंगे। यानी जो 270 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज़ को ले जाने के लिए ये तैयारियां की जा रही है। खास ऑर्डर देकर वडोदरा के ईसाई समुदाय के लोगों को ये कॉफिन बनाने को, तैयार करने को कहा गया है। विशेष रूप से ये कॉफिन जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। देखिए, लकड़ी का एक बक्सा बनाया जाता है और उसके बाद सफ़ेद कपड़ा चढ़ाकर ये कॉफिन तैयार हो रहे हैं। बीती रात से ही, जब से ये ऑर्डर मिला तब से ये काम लगातार चल रहा है। पूरी रात भर उन्होंने तैयार कर करीब 14-15 कॉफिन तैयार कर लिए हैं और 25 कॉफिन तैयार करने का टारगेट है दोपहर 3 बजे तक, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से ईसाई समुदाय के लोग कर रहे हैं। कल पूरी रात ये कार्रवाई की गई है जहां लकड़ी के बक्से बनाकर उस पर ये जो सफ़ेद कफन है वो चढ़ाया जा रहा है और ये जो कॉफिन है एयर इंडिया के ऑफिस रवाना करने हैं। 25 कॉफिन फ़िलहाल रवाना किए जाएंगे और आज रात 12 बजे तक 25 और कॉफिन यहाँ तैयार कर दिए जाएंगे। 50 का ऑर्डर तो पहले ही मिल गया है और उसके बाद और कॉफिन तैयार करने की सूचना यहाँ दी गई है। जब देश पर आँच आती है तो यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, हर धर्म, हर कौम के लोग इस हादसे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत वडोदरा का ईसाई समुदाय जो है वो अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों के लिए कॉफिन तैयार कर रहा है। एयर इंडिया की ओर से यहाँ उन्हें ऑर्डर दिया गया है और बीती रात से ही यहाँ लोग जुटे हुए हैं। उन्हीं में से एक बॉबी भाई हमारे साथ है। बॉबी भाई, किसने आपको ऑर्डर दिया है कॉफिन बनाने का? एयर इंडिया के जो अधिकारी है उन्होंने हमें कहा है और जो वहाँ के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के आदमी लोग हैं उन्होंने भी हमसे बात की कि हमको इतने कॉफिन बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लास्ट 20-22 साल से ये कॉफिन का धंधा करते हैं। जी, कितने तैयार हो गए हैं और कितने लोग जुटे हुए हैं? अभी तक हमारे पास 18-19 तैयार हो गए हैं और जो हमारे पास आस पड़ोस के लड़के और सब मिला के हम 15-16 जन मिलकर काम कर रहे हैं। इतना सामान आपके पास होगा भी नहीं, रातों रात कैसे सामान जुटा है और कैसे ये काम शुरू हुआ? अभी ये सेवा के लिए कोई भी दुकान वाला या कोई भी वेंडर ना नहीं बोल रहा है हमको। आधी रात में भी हमको दुकान खोल के सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ये जो कॉफिन है वो क्या खास होते हैं, क्या खासियत के साथ इसे बनाया जाता है? कॉफिन इसलिए कि ये जो डेड बॉडी उनकी पूरी तरह से जल गई है, स्मेल मारती होगी, इसके लिए उनको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके दूसरी जगह पे उनके वेन्यू पे ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कॉफिन बॉक्स में रख के ले जाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ये अहमदाबाद भेजने की क्या व्यवस्था की गई है? वहाँ अहमदाबाद से जो एयर इंडिया के अथॉरिटी पर्सन है वो लोग वहाँ से हमको टेम्पो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और हमको यहाँ से वहाँ भेजना है।
क्या कहेंगे इस दुखद हादसे के बारे में, और उसमें आप लोग अब सहभागी बन रहे हैं अपनी ओर से ये सेवा देकर? हादसा तो बहुत दुखी थे, उसके लिए पूरा अपना इंडिया शर्मसार है कि हमारे साथ ऐसा हो गया है। पर हम क्या कर सकते हैं, हम उन लोग के ये कार्य करके हम उनको सौभागी बन सकते हैं। बॉबी भाई है जो कह रहे हैं कि हादसा तो बेहद दुखद रहा ही, और हम सबको बहुत दुख है उस हादसे का, लेकिन अब हर व्यक्ति जो संभव सेवा करने की कोशिश, जो उनके जो बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के तहत वडोदरा में करीब 50 से 100 कॉफिन बनकर जा रहे हैं, जो एयर इंडिया की ऑफिस आज ही पहुंचाए जाएंगे। मैंने पहले ही कहा, भारत देश कभी भी धर्म या कौम में विश्वास नहीं रखता है, और वडोदरा के ईसाई समुदाय ने जो बीड़ा उठाया है, क्योंकि डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे डेड बॉडीज़ जो है वो उनके परिजनों को सौंपनी होगी, लेकिन उस हद तक वो ख़राब हो चुकी हैं कि उन्हें ले जाना मुश्किल होगा। ऐसे में यहाँ से कॉफिन भेजे जा रहे हैं। वडोदरा के एल्ड्रीन थॉमस भाई हमारे साथ है, जो कल रात से ही इसमें जुटे हुए हैं। कल रात से आप लोग ये काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? कल रात 10 बजे से ये काम चालू है एयर इंडिया की तरफ से। हमारे जो नेल्विन भाई, बॉबी भाई, जो इनका ये काम है, उनको फ़ोन आया था कि हमें 100 कॉफिन बॉक्स चाहिए, तो वो काम करने के लिए हम रात को 10 बजे से तैयार रहे हैं। सबसे पहले मैं और एक बात बताना चाहूँगा, ये मैं इनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले, और सबसे ज़्यादा उनके परिवारजनों को हिम्मत और शक्ति मिले, क्योंकि बहुत भयानक हादसा था। ये हम बोलते हैं पर इतना आसान नहीं है, फिर भी हमारी प्रभु से प्रार्थना इनको शांति मिले। ये कॉफिन बॉक्स बनाना इतना आसान नहीं है, इसमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं एक कॉफिन बॉक्स तैयार करने। रात को 10 बजे से आज अभी तक 20 तैयार हुई है। उन्होंने 100 का ऑर्डर दिया है एयर इंडिया ने, और 25 अभी 3 बजे ले जाएंगे, और बाकी की हमको बोल दिया है तो हम बनाते ही रहेंगे। क्रिश्चियन समाज देश के लिए और देश के लोगों के लिए हर हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तैयार है, और हमें ये जो सेवा करने का मौका मिला है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम और कुछ नहीं कर सके, पर हम ये लास्ट सेवा है वो तो हम उनके स्वजनों को लिए, उन्हें स्वजनों को पास पहुंचाने के लिए ये हम सेवा कर रहे हैं। इसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना है कि हमें ये शक्ति देना, हिम्मत देना कि हम सेवा अच्छी तरह से निभा सके। वडोदरा के लोग आपको देख रहे हैं, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? कोई सहयोग चाहिए आपको, मैन पावर या और किसी तरीके का, कि जल्द से जल्द ये काम हम पूरा कर सकें? ऐसे तो सहयोग अगर कोई भी देना चाहते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे, वो आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम मानव हैं और हमें मानव की ही सेवा करनी है। तो कोई भी नात जात का लोग आएगा, हमें कोई ये नहीं, सब सेवा, क्योंकि हमें सबकी सेवा ही करनी है। ऊपर भेजा है ये नीचे इसके लिए कि हम मानव जात की सेवा करें। तो कोई भी आए, हमें उनका वेलकम है। हम इतने हैं, अभी तो काम कर रहे हैं, और अगर कोई ज़्यादा आएंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे। और कितना सामान लगेगा? क्या वो सारा सामान आप तक पहुंच गया है? हाँ, सामान पहुंच रहा है। अभिलाषा में, मैं ऐसा दुकान का नाम नहीं, पर अभिलाषा एक दुकान है, उसने रात को ही हमें सामान दे दिया। कफन बॉक्स से नवा बाज़ार में उन्होंने भी सामान दे दिया। अभी एक टेम्पा भर के आया है, और अभी आप देख रहे हो ये लोग ले जा रहे हैं, तो सामान भी आ ही रहा है। ये ही सोचो कि हमारे देश की ये कितनी अच्छा ये है कि लोग रात को 10-11 बजे दुकान खोल के ये सेवा करने के लिए तैयार है। यही हमारा भारत देश है। भारत देश हमेशा सर्वधर्म संभाव में यकीन रखता है, और यहाँ ये साकार हो रहा है। ईसाई समुदाय जो मरने वाले हैं वो बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन उनके लिए हर संभव कोशिश हर धर्म के, हर कौम के लोगों ने की है। और वडोदरा को ये मौका मिला है, वडोदरा के ईसाई समुदाय को ये मौका मिला है कि कॉफिन बनाकर तैयार किए जाएँ। तो बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ कॉफिन बनाए जा रहे हैं। करीब 15-20 कॉफिन बन भी गए हैं, और आज रात तक और 50 जितने बनाने का टारगेट लेकर ये लोग चल रहे हैं। आशा करती हूँ कि इन सभी को वो पावर और शक्ति दे। रात भर ये लोग सोए नहीं हैं, रात भर काम चल रहा है। आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इन सभी को वो शक्ति मिले, और साथ ही जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को वो दुख सहने की शक्ति भगवान दे, क्योंकि उन पर जो आसमान टूट पड़ा है उसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा पाएंगे।